पारसनाथ शोर क्यों करता है, पारसनाथ हाड़ मांस गलाता है, मेहनत से फसलें उगाता है, फिर एक पूंजीवाद वहां आता है और सारा फसल उठा कर ले जाता है। जेल कैंप पार्टी के कार्यकर्ता इतने शोर क्यों करते हैं? जहाँ जहाँ कैंडिडेट दिया जा रहा है, जिस भी विधानसभा में, वहाँ के कुछ ना कुछ लोग जो है कि जो कैंडिडेट दिए हैं, उन कैंडिडेट का लोग विरोध या असहमति दर्ज कराते हुए नजर आए हैं। चुनाव आ गया है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा ही, लेकिन उससे पहले विभिन्न नेताओं का विभिन्न पार्टियों में आना जाना, ट्रांसफर होते रहना चलते रहता है। उसी बीच में जब टिकट बांटा जाता है तो बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि इसने इतना करोड़ देकर के टिकट ले लिया, इसने इतना करोड़ देकर टिकट ले लिया, किसी जमीन दलाल को टिकट दे दिया, किसी ने भावना में आके टिकट दे दिया। तो राजनीति ऐसे नहीं होता है। फिलहाल हम बात करते हैं जेल कैंप की पार्टी की, जो नई नवेली पार्टी है, जो अभी अभी अस्तित्व में आई है। यूँ कह सकते हैं तो उसका विधायक नहीं है, लेकिन उनका एक जनाधार है। तो आज हम उन्हीं पे बात करते हैं कि जेल कैंप ने बहुत ही जगह अपना प्रत्याशी दिया है, और प्रत्याशी देते के साथ में जहाँ जहाँ आंदोलन का ऊर्जा ज़्यादा है, जहाँ जहाँ आंदोलन का पकड़ है, वैसी सीटों में खुल करके लोगों ने आया है, सोशल मीडिया में विरोध किया है, और बहुत सारे अपने कार्यकर्ताओं में रोष भी देखा गया है। तो आइए जोड़ते हैं और बात करते हैं कि किस प्रकार से जो टिकट दिया जाता है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से टिकट को बांटा जाता है, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जेल कैंप पार्टी की, जो टिकट बांटने की अपना एक रणनीति बनाई थी और अपना एक यूँ कहे तो प्रोटोकॉल बनाया था। तो टिकट बांटने के लिए सबसे पहले आवेदन लिया गया। आवेदन के बाद में एक संसदीय बोर्ड का बैठक किया गया। उस संसदीय बोर्ड का निर्माण करने के बाद में वो संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसको टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, और आखिरी फैसला जो होता है संसदीय बोर्ड का होता है। तो जेल कैंप ने जो अपना सूची जारी किया था, उस सूची में ये लिस्ट दिखाया गया था। ये लिस्ट आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये है क्राइटेरिया की जेल कैंप के जो लेटर पैड है, उस लेटर पैड में ये जानकारी दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें विवरण किया गया था कि जो स्नातक पास होंगे, जो ग्रेजुएट होंगे, उनको 10 मार्क्स मिलेगा। फिर जो है जो अतिरिक्त योग्यता जैसे पीजी है, पीएचडी है या अन्य योग्यता रहेगा, उसको 5 नंबर और मिलेगा। जो संगठन के लिए कार्य किया है उसको 10 नंबर मिलेगा, और जो आंदोलन में भागीदारी रखा है उसको 10 नंबर में मिलेगा, और जो आंदोलन में नेतृत्व किया है उसको मिलेगा 15 नंबर। और जनता का जो फीडबैक है, क्योंकि जनता से भी घूम घूम के सराउंडिंग में, माहौल में पूछा जाएगा कि इसका जो भी प्रत्याशी बन रहे हैं उनका क्या फीडबैक है, उनका क्या पकड़ है ग्राउंड में, ग्राउंड लेवल में, तो उसके आधार पर भी मार्क्स तय होगा। तो उसका मार्क्स है 20 नंबर है उसका नंबर। फिर संगठन का जो फीडबैक होगा, क्योंकि संगठन में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे पद वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं और उस लोगों के द्वारा जो फीडबैक दिया जाएगा उसके अनुसार भी मार्क्स को तय किया जाएगा। फिर आ जाता है राजनीतिक समझ और अनुभव, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नेता बन जाते हैं जिनको राजनीतिक समझ नहीं होता, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है और जिनके पास ज्ञान नहीं होता, और झारखंड के विभिन्न मुद्दाओं पे वो टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं या जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो उस आधार पर भी लोगों को मार्क्स दिया जाएगा कि किसके पास कितना जानकारी है, नहीं जानकारी है। उसके बाद विशेष उपलब्धि, किसी के पास अगर विशेष प्रकार की उपलब्धि है, स्पेशल मतलब अचीवमेंट है, तो उस पर भी 5 नंबर का यहाँ पे देने का क्राइटेरिया रखा गया है। फिर आ जाते हैं साक्षात्कार पे। साक्षात्कार यूँ कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग बैठेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे कि आप कैसे चुनाव जीतेंगे, आपके पास क्या रणनीति है, क्या जातिगत समीकरण है, क्या आप कैसे बैलेंस की इक्वेशन करिएगा इलेक्शन को जीतने के लिए, और संसदीय बोर्ड ये सब सवाल तय करेगी, या जो भी होते हैं जेल कैंप के पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं और या जो भी पदाधिकारी होते हैं वो तय करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का जो है क्राइटेरिया रखा गया है। इन क्राइटेरिया में आप यूँ कर सकते हैं तो लगभग 50 नंबर से ज़्यादा का इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। तो इन क्राइटेरिया में जो फुलफिल होंगे उन्हीं के आधार पर टिकट जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये उठ रहा है कि मान लीजिए गोमिया विधानसभा हो या मांडू विधानसभा हो, रामगढ़ विधानसभा हो या चंदन क्यारी हो या कोल्हान का कोई भी विधानसभा हो, जैसे कोल्हान में भी आरोप लग रहा है कि किसी जमीन दलाल को टिकट दे दिया गया है, या फिर बाकी सारे बागमारा में भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि जो लोग संगठन में नहीं खटे वैसे लोगों को टिकट दे दिया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है केंद्रीय अध्यक्ष का होता है, संसदीय बोर्ड का होता है। तो कहीं ना कहीं जो अपना क्राइटेरिया रखे हैं कैंडिडेट को नाम देने में या घोषणा करने में, उम्मीदवार बनाने में, उन कैंडिडेट का जो फुलफिल करते हैं उन्हीं के आधार पर टिकट दिया जाना चाहिए। अगर उनका बनाया गया जो नियम है, जो क्राइटेरिया है, उसको वो खुद फुलफिल नहीं करते हैं और ऐसे तैसे टिकट दे देते हैं, तो ऐसे में विरोध करना भी लाजमी है। आप ये स्क्रीनशॉट देख करके बताइए, ये जो मार्क्स का जो डाटा क्राइटेरिया है उस डाटा को देख करके बताइए कि जो भी कैंडिडेट दिया गया है जिस भी विधानसभा में, उस विधानसभा में वो आदमी क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि नहीं, जो कि जेल कैंप पार्टी के द्वारा ऑफिशियली जिसको अनाउंस किया गया है कि ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए।